Good morning to everyone. Welcome to the Swastik Education Campus. Today we are going to take our chapter number 7 from EVS workbook. Okay? Explanation already हमने टेक्स्ट बुक में से देख ली थी. आज हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वर्कबुक में से. So let's start. Question number 1 is MCQ. Which is the largest river of the Gujarat? गुजरात की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा. What is the name of the old bridge built over नर्मदा near भरूच? जो नर्मदा है भरूच के पास में, उसके ऊपर कौन सा पुराना ब्रिज है? गोल्डन ब्रिज. ओके. विच रिवर रन्स बिसाइड सूरत? सूरत के पीछे कौन सा रिवर बहता है? तापी. What is made in order to let a railway line pass through a mountain? क्या बनाया जाता है माउंटेन के नीचे जिससे रेलवे लाइन वहाँ से क्रॉस हो सके? टनल बनाया जाता है. ओके. फॉर विच इंडस्ट्री इज सूरत फेमस? सूरत किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है? डायमंड इंडस्ट्री के लिए. एट विच स्टेशन डिड रियाज ट्रेन दैट हैड स्टार्टेड आउट फ्रॉम वडोदरा स्टेशन? वडोदरा स्टेशन के कौन सी जगह से रिया की ट्रेन चली थी? सूरत से. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. रियाज ट्रेन स्टार्टेड आउट 2 hours लेट फ्रॉम ब्लैंक स्टेशन. रिया की ट्रेन कौन से स्टेशन से 2 घंटे लेट चली थी? वडोदरा स्टेशन से. देयर वर ब्रिजेस विथ ब्लैंक टू गो फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर. ब्रिज पे क्या होता है कि जिससे हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं? स्टेयर्स. इट मीन्स सीढ़ियाँ. द रेलवे वर्कर्स वर फिलिंग वाटर इन द ट्रेन विथ ब्लैंक. जो रेलवे पे जो काम करने वाले होते हैं वो पानी किससे भरते हैं? ट्रेन में पाइप से भरते हैं. When a train is going to pass over a road, it is closed with the help of a gate. जब ट्रेन जो है वो रोड से यानी कि हमारे नॉर्मल रोड से गुजरती है तो फिर क्या बंद कर दिए जाते हैं? हम क्या बोलते हैं? फाटक बंद कर दिए, वही बोलते हैं. तो उसको हम क्या बोलेंगे? गेट बोलेंगे. द वाटर ऑफ रिवर नर्मदा इज रीच्ड टू फार ऑफ प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ कैनाल. नर्मदा का पानी हम तक कैसे पहुंचता है? कैनाल से. द न्यू ब्रिज बिल्ट अक्रॉस ब्लैंक रिवर इज़ नॉन द केबल ब्रिज. जो नर्मदा के कौन सी नदी के ऊपर नया ब्रिज बनाया गया है जो केबल ब्रिज के नाम से जानते हैं हम? नर्मदा ब्रिज. ओके. कौन सा ब्रिज? नर्मदा ब्रिज. नर्मदा रिवर के ऊपर से केबल ब्रिज बनाया गया है. नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स. रियाज ट्रेन स्टार्टेड 2 hours लेट फ्रॉम अहमदाबाद स्टेशन. अहमदाबाद स्टेशन से 2 घंटे लेट चली थी रिया की ट्रेन? नो, वडोदरा स्टेशन से. रियाज फादर शोड हर रेलवे फैसिलिटीज़ एट द वडोदरा रेलवे स्टेशन. रिया के फादर ने रिया को रेलवे में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है वो वडोदरा रेलवे स्टेशन पे शो करी थी? येस. रियाज ट्रेन स्टॉप नियर द लेवल क्रॉसिंग ऑन द रोड. क्या रिया की ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग पे जो क्रॉसिंग होती है रोड पे वहाँ पे खड़ी हुई थी? नो. ऑल व्हीकल्स ऑन द रोड स्टॉप व्हेन द लेवल क्रॉसिंग इज क्लोज्ड. जब रेलवे फाटक क्लोज हुए थे तब क्या सारे व्हीकल्स रोड साइड पे खड़े थे? येस. रिया सॉ द रिवर तापी फ्रॉम द ट्रेन वाइल गोइंग फ्रॉम वडोदरा टू भरूच. जब रिया की ट्रेन वडोदरा से भरूच की ओर जा रही थी तो क्या उसने रिवर तापी देखा ट्रेन से? नो. द न्यू ब्रिज बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इज़ नॉन एज द केबल ब्रिज. जो नर्मदा रिवर के ऊपर नया ब्रिज बना है क्या उसे हम केबल ब्रिज के नाम से जानते हैं? येस. सूरत इज़ फेमस फॉर इट्स डेयरी इंडस्ट्री. जो दूध दाद की डेयरी होती है उनके लिए जानी जाती है सूरत? नो. किसके लिए जानी जाती है? डायमंड के लिए. नाउ द नेक्स्ट मैचिंग. द रेलवे स्टेशन आफ्टर अहमदाबाद. अहमदाबाद के बाद में कौन सा रेलवे स्टेशन आता है? नडियाद. रेलवे स्टेशन आफ्टर सूरत. सूरत के बाद कौन सा आता है? वलसाड. रेलवे स्टेशन आफ्टर वडोदरा. वडोदरा के बाद कौन सा आता है? सूरत. रेलवे स्टेशन आफ्टर वलसाड. वलसाड के बाद में कौन सा आता है? वापी. नाउ नेक्स्ट पाटन. पाटन किसके लिए फेमस है? पटोला के लिए. सूरत किसके लिए फेमस है? घारी. घारी यानी कि जो स्वीट नेम है ये मिठाई का नाम है घारी, उसके लिए फेमस है. वडोदरा किसके लिए फेमस है? सॉफ्ट चेवड़ा. उसके वहाँ पे चेवड़ा सबसे फेमस मिलता है, अच्छा मिलता है. नर्मदा किसके लिए फेमस है? नर्मदा क्या है? गुजरात की सबसे लार्जेस्ट रिवर है. ओके. विच डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल हैव यू हर्ड एक्सेप्ट गुजराती. गुजराती के अलावा आपने लोगों को कौन कौन सी लैंग्वेज में बोलते हुए देखा है? हिंदी, बंगाली, उर्दू, इंग्लिश, मराठी एंड पंजाबी. लिस्ट आउट द फेमस थिंग्स और फूड आइटम्स ऑफ योर विलेज सिटी एज वेल एज द विलेज सिटीज नियर यू. फॉर एग्जाम्पल घारी ऑफ सूरत, पटोला ऑफ पाटन. यहाँ पे आपको ऐसी जगह का नाम
बताना है जिस जगह के आप जानते हो कि इस जगह की ये फूड आइटम फेमस है, ठीक है। और क्या क्या फेमस है उस चीज़ का, वो आपको उस जगह का वो आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है सूरत में घारी मिठाई पसंद है, पाटन का पटोला फेमस है, राइट। ऐसे ही पालनपुर का जो फूड है चमचम वो फेमस है, और उसकी चीज़ें जैसे कि डायमंड और परफ्यूम्स के लिए पालनपुर जाना जाता है। दीसा जो है वो टिकड़ी भजिया इसके लिए फेमस है और पोटैटोज़ के लिए। पाटन किसके लिए, कौन सी चीज़ के लिए फेमस है? देवला के लिए फेमस है, एंड दूसरी चीज़ उसकी पटोला। ओके, रिकॉग्नाइज द रेलवे सर्विस मैन गिवन इन द पिक्चर, राइट द वर्क दैट दे डू। यहाँ पे आपको सर्विस मैन की पिक्चर्स दी गई है जो रेलवे पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये टिकट चेकर है, ये सिक्योरिटी वाला है, ये स्वीपर है, ये टिकट काउंटर वाली है, ठीक है, ये पोर्टर है, ठीक है, ये इंजीनियर है। तो ये सारी ही चीज़ों के बारे में मैंने आपको नोटबुक में लिखवाया है। कुछ इस तरीके से होगा नोटबुक में, नेम ऑफ सर्विसमैन एंड व्हाट वर्क दे डू। ओके, सो ये आपको नोटबुक में से लिखना है। ओके, सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इन नोटबुक। नाउ द नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच स्टेशन डिड रिया सी बिटवीन वडोदरा टू वापी? वडोदरा और वापी के बीच में रिया ने क्या क्या देखा? तो रिया सो सूरत, नवसारी एंड वलसाड स्टेशन बिटवीन वडोदरा टू वापी। तो कौन कौन से स्टेशन देखे? सूरत, नवसारी एंड वलसाड। ओवर विच ब्रिज डिड रिया ट्रेन पास? रिया कौन से ब्रिज से पास हुई? तो रिया साबरमती, वत्रक, महिसागर, विश्वामित्री, नर्मदा एंड तापी रिवर से रिया की ट्रेन पास हुई थी। व्हेन इज द गेट केप्ट क्लोज्ड एट द लेवल क्रॉसिंग ऑन द रोड? जो गेट होते हैं रोड पे वो कब बंद करे जाते हैं? व्हेन द ट्रेन इज गोइंग टू पास ओवर द ट्रैक्स ऑन द रोड, द लेवल क्रॉसिंग ऑन द रोड इज क्लोज। जब ट्रेन वहाँ से गुजरने वाली होती है तब रोड के जो गेट हैं, फाटक लगाए हैं, वो बंद कर दिए जाते हैं। विच टू ब्रिजेस आर लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर नियर भरूच? भरूच पे कौन से दो ब्रिज है जो नर्मदा रिवर पे बनाए गए हैं? सो फर्स्ट वन इज गोल्डन ब्रिज, और जो नया बना है वो केबल ब्रिज। ओके, नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स डिड रिया सी फ्रॉम द ट्रेन ऑन द बैंक ऑफ रिवर? नदी किनारे रिया ने क्या क्या देखा? तो नदी किनारे उसने हरियाली देखी, खेत देखे, बनाना फील्ड देखा, और लश ग्रीन ट्रीज, और ग्रीन बहुत अच्छे पौधे देखे। फॉर विच इंडस्ट्रीज इज सूरत फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड? सूरत जो है वो कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है? सो सूरत इज फेमस फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स डायमंड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए सूरत काफ़ी ज़्यादा फेमस है। विच स्वीट ऑफ सूरत इज़ फेमस? सूरत की कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा फेमस है? तो सूतरफेनी एंड घारी। ओके, ये दो मिठाइयाँ बहुत फेमस है सूरत की। वॉट डू मैन ऑफ तमिलनाडु वियर? तमिलनाडु के जो आदमी हैं वो क्या पहनते हैं? दे वियर पहरान एंड अ वाइट धोती लाइक लुंगी टू कवर देमसेल्व्स फ्रॉम द वेस्ट डाउन। वो लोग एक पहरान पहनते हैं और एक वाइट कलर की धोती पहनते हैं जिसे हम लुंगी कह सकते हैं। लुंगी जो अपने आप को कमर से नीचे तक के को क्लोज करने के लिए पहनते हैं वो लोग। व्हाट काइंड ऑफ साड़ी डू मराठी वुमेन वियर? मराठी वुमेन किस तरीके की साड़ी पहनती है? तो मराठी वुमेन वियर साड़ीज फिस्ट जस्ट लाइक धोती। साड़ी पहनती है जैसे कि धोती बांधी हुई हो, ऐसे दिखती है। विच इज़ द लार्जेस्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात? गुजरात की सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है और सेकेंड लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? तो सबसे लार्जेस्ट सिटी है जिसमें हम रहते हैं वो है अहमदाबाद, एंड सेकेंड है सूरत। ओके, नाउ द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। फर्स्ट है विच प्लेसेस डिड रिया विजिट एट द वडोदरा रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन पे रिया ने कौन कौन सी जगह घूमा? सो ये आपकी नोटबुक में मेंशन किया गया है, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड रिया सी नियर द लेवल क्रॉसिंग? लेवल क्रॉसिंग पे उसने क्या क्या देखा, वो आपको चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। सो ये भी आपकी नोटबुक में मैंने आंसर लिखवाया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे इन नोटबुक लिखा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड इन द ट्रेन कैरेज? डिस्कस। ट्रेन में पानी और बिजली कैसे पहुंचता है वो आपको बताना है। सो वाटर इज़ फिल्ड इन ईच कोच एट द स्टेशन फ्रॉम वेयर द ट्रेन स्टार्ट।
सो पानी जो है वो हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर एक डब्बे में भरा जाता है जहाँ जहाँ ट्रेन रुकती है. दिस वाटर इज़ यूज्ड बाय पैसेंजर इन द बाथरूम, टॉयलेट्स एंड टू वॉश देयर हैंड एंड फेस. ये पानी जो है वो पैसेंजर्स बाथरूम के लिए, टॉयलेट्स के लिए एंड अपने हाथ और मुंह धोने के लिए यूज़ करते हैं. फॉर इलेक्ट्रिसिटी देयर इज़ द फैसिलिटी ऑफ जनरेटर ऑन एवरी ट्रेन. इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रेन में जनरेटर बनाए गए हैं. लाइट्स एंड फैंस रन ड्यू टू दिस. और इसी के वजह से उसके जो लाइट और पंखे हैं वो चलते हैं. इन सम ट्रेन्स देयर आर स्टिफ पोल लाइक वायर्स अबाउट द ट्रेन विच आर अटैच्ड टू द इलेक्ट्रिक वायर रनिंग ओवर द ट्रेन. कुछ ट्रेन में एक खंभे बनाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से अटैच होते हैं जिस पे ट्रेन चलती है. विच ट्रेन आर there in your area, which river are there in your area? Think and write over that river at which places the bridge has been built. आपको क्या आपकी शहर में, आपके एरिया में रिवर है तो कौन सी है वो आपको बताना है जिस पे आप ब्रिज बने हुए हैं. तो साबरमती, नर्मदा, गोदावरी एक्सेट्रा. मैंने ये 3 नाम लिखे हैं, फिर एक्सेट्रा लिख दिया. ओके, अगर इससे ज़्यादा आपको लिखने हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. थिंक एंड राइट वाई शुड अ ब्रिज बी बिल्ट ओवर रिवर. आपको ये बताना है कि क्यों ब्रिज पे, रिवर पे ब्रिज बनाए जाते हैं. तो ये आपकी नोटबुक में मैंने लिखवा दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इन नोटबुक. विच सिटीज़ हैव यू सीन, व्हाट डिड यू सी देयर, थिंक राइट. यह ओमिट है. ओके, ये आपको नहीं लिखना है. नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ ड्रेसेस हैव यू सीन पीपल वियरिंग. आपने कैसे कैसे पहराव देखे हैं लोगों को पहनते हुए. सो इन गुजरात वुमेन वियर साड़ीज़ एंड पंजाबी ड्रेसेस और चनिया चोली. गुजरात में और लेडीज़ जो है वो साड़ीज़, पंजाबी ड्रेस और चनिया चोली पहनती है. मैन वियर शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स, लहंगाज, धोती, पहरान एंड कुर्ता. जो आदमी है वो ट्राउज़र, लहंगा और धोती और पहरान और कुर्ता पहनते हैं. द वुमेन ऑफ कच्छ वियर अ पेटीकोट विथ अ ह्यूज सर्कमफ्रेंस एंड अ ब्लाउज. वुमेन जो है कच्छ की जो लेडीज़ है वो पेटीकोट पहनती है जिसका जो नीचे का जो घेर है वो बहुत ज़्यादा होता है और ब्लाउज पहनती है. दे ऑल्सो वियर ओढ़नी ऑन देयर हेड. और वो अपने सर पे ओढ़नी ओढ़ती हैं. द मैन वियर अ चोरनो फास्टेंड बाय स्ट्रिंग एंड पहरान अलॉन्ग विथ अ कैप. वहाँ पे जो आदमी है वो चोरनो पहनते हैं जो स्ट्रिंग के साथ बंधी हुई होती है और पहरान पहनते हैं टोपी के साथ में. इमेजिन दैट यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी. विच थिंग विल यू कैरी विथ यू टू पास योर टाइम. आप वहाँ पे अगर मान लीजिए आप बहुत ही लंबी जर्नी पे जा रहे हैं ट्रेन में, तो आप अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें लेकर जाएंगे जिससे आपका टाइम पास हो. तो अगर आप जाते हैं लंबी जर्नी पे तो मैं जो है वो इंडोर गेम जैसे कि जो वहाँ पे बैठ के खेले जा सकते हैं वो लेकर जाऊँगी. फॉर एग्जांपल जैसे कि स्नेक एंड लैडर, चेस, लूडो, पत्ते, सी सेल. और इसी के साथ साथ मैं स्टोरी बुक्स, वर्क बुक, न्यूज़पेपर एंड हेडफोन लेकर जाऊंगी. ओके, सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 7 वर्क बुक में से फिनिश होता है. आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में फिनिश करना है. ओके, थैंक यू.